हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग नया एक टॉपिक लेके आए हैं एन्क्रिप्शन को ऊपर पे। चलिए जानते हैं एन्क्रिप्शन क्या है, किस तरह से काम करता है। हम लोग यहाँ पे फिलहाल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैं ये होप कर रहा हूँ कि जो भी ये देखे तो वो बिगिनर लेवल से ही स्टार्ट करे। तो मैं उसको इस हिसाब से समझाऊंगा कि आप एक बिगिनर हो। ठीक है? तो फर्स्ट हम लोग आते हैं कि इनक्रिप्शन क्या है। तो encryption is a cryptography technique that involves converting information into a code to prevent unauthorized access. सिंपल सा टर्म में अगर बोलूं इंक्रिप्शन क्या है। इंक्रिप्शन एक क्रिप्टोग्राफी टेक्निक है। अब यहाँ पे नया टर्म आ गया क्रिप्टोग्राफी, ये क्या है? चलिए पहले क्रिप्टोग्राफी समझ लेते हैं। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ कंसीलिंग मैसेज विद सीक्रेट कोड। ठीक है। अब ये दोनों एक ही चीज है, लेकिन अगर मैं इसको ब्रॉडली समझाऊं तो क्रिप्टोग्राफी एक घर हो गया। ठीक है। घर का डायग्राम बना ले रहा हूं, चलिए। और एन्क्रिप्शन हो गया इसके कमरे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा घर। तो एन्क्रिप्शन के अलग अलग टेक्निक्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन कर सकते हो आप। लेकिन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन्क्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है। तो एन्क्रिप्शन अभी क्या हो गया, अब पर चलिए क्रिप्टोग्राफी तो समझ में आ गया। क्रिप्टोग्राफ क्या है? एक ऐसा साइंस है जो सिंपल टेक्स्ट को कोड उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कॉम्प्लेक्स कोडिंग में या कॉम्प्लेक्स मैसेज में, जिसको हम लोग किसी और को मतलब उसके जो पर्टिकुलर कंसर्न ऑथोरिटिव पर्सन है जो उसको पढ़ सके, मैं उसको भेजता हूँ। चलिए इसको और भी सिंपल से समझते हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या है? ए और बी। मुझे ए को एक मैसेज भेजना है बी तक। अब मैं लिख रहा हूँ हेलो। ये एग्जाम्पल में जब नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग तब समझेंगे इसको और भी अच्छे से। तो जो हेलो है, हेलो को मैं इस तरह से मैं कोड में लिख के मैं बी को भेजूं कि सिर्फ इसको बी को ही समझ में आए कि मैंने क्या लिखा है। ठीक है? तो इसको बोलता है क्रिप्टोग्राफी। एक साइंस जो सिंपल मैसेज को कोड में कंसील करते हैं, मतलब कोड में छुपा देते हैं। अब एन्क्रिप्शन क्या है? एन्क्रिप्शन एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है। कोई भी टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक हो सकते हैं। तो एन्क्रिप्शन एक क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक है जो मतलब सेम टेक्स्ट मैसेज को कोडिंग में कन्वर्ट करता है कि कोई अनऑथराइज बंदा उसको पढ़ नहीं पाए। मतलब एक ए चाहता है कि मेरा मैसेज सिर्फ बी सिर्फ पढ़ पाए, तो उसीलिए उसको वो उसने इस तरह से उस मैसेज को कोडिंग में ढाल के बी को भेजेगा कि सिर्फ वो बी पढ़ पाएगा, और उसके बीच में अगर कोई उसको देखता है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं एन्क्रिप्शन को और डिटेल में समझाना चाहता हूँ डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं। व्हाट्सएप व्हाट्सएप में आपने तो ये देखा होगा, ये वाला मैसेज मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मतलब अगर कोई ए वाला बंदा अगर को बी को भेजे तो बीच में अगर कोई भी बंदा है, इवन व्हाट्सएप, वो उसको पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो इनक्रिप्टेड रहता है। मैसेज को मतलब कोड में ढाल दिया जाता है। ठीक है। मतलब मतलब अगर आप सोचे, मैंने एक मैसेज लिया, उसको एक बक्सा में डाला, बक्सा को ताला मारा और बक्सा मैंने भेज दिया। अब वो बक्सा का चाबी वो बंदे के पास होना चाहिए जो वो बक्सा खोल पाएगा। ठीक है। अब बीच में अगर कोई भी आता है तो वो बक्सा खोल नहीं पाएगा क्योंकि चाबी उसके पास है नहीं। ये सिंपल फंडामेंटल्स है, यही कॉन्सेप्ट है। चलो ये देखिए, मैंने एक मैसेज लिखा, मैं इसको डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ठीक है। मैंने यहाँ पे मैसेज लिखा, ये मेरा मैसेज है, दीप ने मैसेज लिखा। ठीक। अब वो उसको एनक्रिप्ट कर दिया, मतलब ताला मार दिया। देखिए एनक्रिप्शन का एक यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट यूज किया है, साइपर टेक्स्ट। ये एक टेक्निक है। अलग अलग बहुत सारे टेक्निक होते हैं, सिमेट्रिक होते हैं, एसिमेट्रिक होते हैं। तो फिलहाल हम लोग एक सिंप्लीफाइड वर्जन में जाते हैं। तो माय मैसेज टू हेलो वर्ल्ड, ये मैसेज को देखिए ये किस तरह से हो गया। ये मैंने ये सिर्फ समझाने के लिए दिया है, फॉर रेफरेंस ओनली। इस तरह होता नहीं है, और भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये इस तरह से बन गया मैसेज। अब ये मैसेज को तो फिर से मतलब जिसको मैं भेज रहा हूँ उसको पढ़ने के लिए भी तो फिर वापस उसको उसी मैच में डालना पड़ेगा ना। मतलब ये एनकोडेड मैसेज फिर से मुझे डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मुझे ताला खोलना पड़ेगा। तो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है। ये देखिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इनक्रिप्शन मतलब जो मैसेज है उसको ताला मार के कोड में बदल के मैंने भेज दिया। अब वो कोड से सिंपल मैसेज में भेजने के लिए वो डिक्रिप्ट किया जाता है। ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं कि इंक्रिप्शन काम करता करते एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंपल से सिंपल हम लोग समझते हैं। सोचिए, मैं राहुल को हेलो लिखना भेजता हूँ। हेलो मतलब चिट्ठी भेजता हूँ कि राहुल को भेज रहा हूँ चिट्ठी जहाँ पे लिखा हुआ है हेलो। अब मुझे उसको इस तरह से भेजना है कि सिर्फ राहुल ही उसको पढ़ पाए और राहुल जानता है कि मैं उसको किस तरह से भेजूं। ये मुझे टेक्निक राहुल को बताना पड़ेगा, चाबी तो देना पड़ेगा ना राहुल को, तभी ना वो खोल पाएगा। लेकिन ये टेक्निक से उसके बीच वाले बंदे में जिसको चिट्ठी दूंगा, भाई तुम राहुल को पहुंचा के आओ, जो बंदा बीच में रहेगा वो उस चिट्ठी को पढ़ नहीं पाएगा। अब मैं क्या करूं इसमें, मैं क्या करता हूं, जो ये हेलो है, जो यहाँ पे जो हेलो लिखा हुआ है, हाँ चलो, अब जहाँ पे ये हेलो लिखा हुआ है, ये हेलो जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं बदल देता हूँ दो अल्फाबेट आगे। ठीक है, जैसे कि एच को मैं कर दे रहा हूँ एच जी, सॉरी एच जी जे, जे कर दूंगा, मतलब दो अल्फाबेट आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ई किस में चला जाएगा, ई जी में चला जाएगा, ई एफ जी, जी आ गया। एल को मैं लेके जाऊंगा एन, एल एम एन, ठीक है, सेम एल एन में आ गया, और जो लास्ट में ओ है वो क्यू में आ गया। ठीक है, तो मेरा टेक्स्ट बन गया अभी ये, और इसको बोलते हैं हम लोग एनक्रिप्शन। ठीक है, मैंने एक सिंपल टेक्स्ट को कोड में बदल दिया, जे जी एन एन क्यू। अब ये अगर कोई मैं इसको लिख के चिट्ठी में भेजूं, ठीक है, और वो बंदा अगर चिट्ठी खोलता भी है इन एनी केस, उसको ये क्या समझ में आएगा, जे जी एन एन क्यू, जुंग जुगनू 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 भी नहीं मिलता, जो भी हो। इसको हम लोग बोलते हैं एनक्रिप्शन। कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट को किसी भी माध्यम से, कोई भी टेक्निक लगा के मैंने उसको कोड में बदल दिया। अरे आप वो देखते होगा ना मूवी में, कोई वर्ल्ड वार हो के रखा हुआ है तो कोड में मैसेज भेजते हैं। हाँ, ये मैं एक्चुअली कोड लेवल भूल गया, वो जो यूएस ने जो ओसामा बिन लादेन का जब वो किलिंग हुई थी, तो उन्होंने एक कोड लैंग्वेज फिर वाशिंगटन डीसी भेजा था। फिलहाल याद नहीं आ रहा। तो कुछ कुछ कोड्स होते हैं जो दो तरफा पार्टी को पता चलता है, मतलब ए को पता रहेगा और बी को पता रहेगा, और बीच में जो भी बंदा रहेगा वो ब्लैक रहेगा, अरे ये बोल क्या रहे हैं। ये हम लोगों ने बहुत सारे मूवीज में देखे हुए हैं। तो वो टेक्निक को इनक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट में जाते हैं। अब ये जे एन की क्यूब जो लेटर है, वो अभी पहुंचा राहुल के पास, लेकिन राहुल को तो समझना पड़ेगा ना भाई, ये जो वहां पे लिखा हुआ है, मैंने जो उसको ये लिखा हुआ है, उसको तो उसको कन्वर्ट करके उसको एक्चुअल मैसेज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, जे जी एन एन क्यू, यही था। ठीक है, अब राहुल क्या करेगा, राहुल के जब उसके पास पता ही है कि जे जी एन एन क्यू, जब राहुल को पता ही है कि ये टेक्निक किस तरह से होता है, मतलब इसको इंक्रिप्शन को फिर डिक्रिप्ट कैसे किया जाता है, उसको ताला खोला कैसे जाता है, तो मैंने क्या किया था, मैंने पहले एच को दो लेटर आगे बढ़ाया था, एच जी जे, तो जे यहाँ पे है। अब राहुल क्या करेगा, उसको दो लेटर पीछे लेगा, मतलब यहाँ पे आ गया एच, जी का दो लेटर पीछे आ गया ई, एन का दो लेटर पीछे आ गया एल, यहाँ पे एल, और यहाँ पे ओ। राहुल को अपना मैसेज दिख गया, हेलो। लेकिन बीच में जो भी ये बंदा उसको ट्रांसलेट किया, वो मेल को, वो चिट्ठी को, जो भी है, वो ट्रांसलेट में वो चीज वो पढ़ नहीं पाएगा। अब ये एनक्रिप्टेड मोड को, मतलब जो मैंने कोड लैंग्वेज में भेजा है, मतलब जो भी वर्ड मैंने भेजा है, वो राहुल ने जो उसको तोड़ा है की से, मतलब उसको टेक्निक पता होगा, वो तोड़ने वाला जो सिस्टम है, मतलब जो टेक्निक है, उसको हम लोग बोलते हैं डिक्रिप्शन। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन का मतलब हो गया लॉकिंग, लॉक करना। डिक्रिप्शन, डी ई सी में शॉर्टकट लिख रहा हूँ, उसका हो रहा है अनलॉक करना। ठीक है, अब एनक्रिप्शन जरूरी क्यों है, एनक्रिप्शन जरूरी क्यों है? फर्स्ट, एनक्रिप्शन जरूरी है फॉर प्राइवेसी। सोचिए, आपके पास कोई एक बंदा है ए, उसको आपको मैसेज भेजना है भी, कोई भी सेंसिटिव मैसेज भेज रहे हो, सोच रहे हो आप, कोई आप नहीं चाहोगे कि कोई भी बंदा बीच में आके वो पढ़े। ठीक है, अब व्हाट्सएप में पकड़ लो,
व्हाट्सएप अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन नहीं देता रहा तो बीच से अगर सोचिए आप ए से लेकर बी को आप मैसेज भेजो, अब मैं किसी को मेरे दोस्त को भेजा, अगर वो एन्क्रिप्टेड नहीं होता रहा तो कोई भी बंदा बीच में आके वो टेक्स्ट मैसेज पढ़ सकता था। लेकिन जबकि अभी वो एन्क्रिप्टेड है तो बीच में अगर वो मैसेज लेता भी है वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो कोडेड में है, वो उसको समझ में नहीं आएगा ये क्या मैसेज है। ठीक है। सेकंड हो गया सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन हेल्प करता है डेटा ब्रीचेस में, ये यही मैं समझाने वाला था। देखिए, ठीक है, ए से लेके बी को भेजना और वो सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचे। अगर किसी के हाथ में पहुंचे भी, कोई अगर उसको लेता भी है तो वो उसको खोल नहीं पाए। और थर्ड पॉइंट हो गया डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी मतलब वही सेम चीज कि आ, वो डेटा को सेफली एंड सिक्योरली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जो उसका राइट ओनर है वही सिर्फ मैसेज पढ़ पाए, दूसरा कोई वो मैसेज पढ़ नहीं पाए। ये प्राइवेसी सिक्योरिटी डेटा इंटीग्रिटी, ये एक ही रस्सी के अलग अलग मोती है। ठीक है। तो बात एक ही है, बस मेन बात वही है कि मतलब सिक्योरली सेफली डेटा इंटीग्रिटी के साथ जो मैसेज मैंने भेजा है वो बंदा पढ़े जिसको मैंने भेजा है। दूसरा कोई अगर बंदा को मिलता भी है तो वो नहीं पढ़ पाए। तो ये होता है एन्क्रिप्शन का इंपॉर्टेंस। सेकंड आया, एन्क्रिप्शन हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो वो मैंने टेक्निक समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ कि एन्क्रिप्शन यूज जो हम लोग करते हैं वो इंटरनेट ब्राउजर में कैसे यूज करते हैं। ठीक है। एन्क्रिप्शन तो और भी बहुत जगह जगह पे यूज करते हैं, मैं फिलहाल एग्जांपल आपको इंटरनेट ब्राउजर देके समझा। तो फर्स्ट हो रहा है एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। ये हम लोगों को, आपको जब साइट पे खोलोगे तब ये आपको दिखे जाता है एचटीटीपीएस बोल के। तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस क्या होता है, फर्स्ट हम लोग समझते हैं एचटीटीपी क्या होता है। एचटीटीपी एक ऐसा टेक्निक है जहां पे क्लाइंट और सर्वर आपस में बात करते हैं। क्लाइंट क्या हो गया, क्लाइंट हो गया आप। आपने अपने कंप्यूटर में बोर्ड बैठ के facebook.com, जब आपने अपने क्रोम ब्राउजर में, क्रोम, मोजिल्ला, सफारी जो भी हो, आप जब उसको आप ओपन करते हो तो आप क्लाइंट बन जाते हो। लेकिन फेसबुक तो कोई सर्वर पे स्टोर किया होगा ना। ठीक है। तो ये दोनों का बीच में जो मीडियम होता है, बातचीत होता है डेटा का, वो एचटीटीपी से होता है। ठीक है। अब एचटीटीपीएस क्या है, वो सिक्योर्ड हो जाता है, एनक्रिप्टेड हो जाता है। मतलब अभी क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो भी बातें हो रहे हैं वो एनक्रिप्शन मोड में हो। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ले लीजिएगा, कि हाइपरटॉक्स इज एन एनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ एचटीटीपी। ठीक है। HTTPS प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्वर। वही क्रोम पकड़ लो और मोजिल्ला पकड़ लो, तो उसको सिक्योरली ब्राउजर और सर्वर के बीच में जो बातचीत होता है उसके लिए एन्क्रिप्शन में बातचीत करने के लिए HTTPS की हो जाता है। एन्क्रिप्शन इसीलिए कि बीच में कोई भी अगर अनऑथोराइज पर्सन आए, हैकर आए, जो भी है, वो एन्क्रिप्शन, अगर वो चुरा भी लेता है डेटा, वो एन्क्रिप्टेड रहेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा उसको। ठीक। ये नीचे भी मैंने वही सेम चीज लिखा है, तो आप पढ़ लेना उसको। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं, ये एक डेटा मॉडल मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। ठीक है। ये एन्क्रिप्शन होता कैसे है, उस मतलब काम किस तरह करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कि फेसबुक, मैं यहाँ से फेसबुक खोल रहा हूँ, क्लाइंट मतलब यहाँ पे आप बैठे हो, और ये फेसबुक का सर्वर है। ठीक है। जहाँ पे फेसबुक का पूरा डेटा है यहाँ पे। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो क्लाइंट है, आप यहाँ पे जब facebook.com बोल के जब आप एंट्री करोगे तो वो पहले सर्वर के पास चला जाता है। ठीक है। अब सर्वर क्या करेगा, सर्वर उसको फिर से हेलो बोलेगा। ठीक। अब देखिएगा, पहले क्लाइंट हेलो बोला सर्वर को, अब हेलो मतलब उसको नॉक किया, अरे भाई मैं आया हूँ तुम्हारे दरवाजे पे, डेटा खोलो, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन सर्वर को भी ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ना कि भाई तुम असली हो या नकली। अब मैं 500 रुपए का नोट अगर नकली लेके सब दुकान में घूमू घूमू तो वो दुकानदार को तो कंफर्म करना पड़ेगा ना कि भाई तुम जो मुझे 500 रुपए दे रहे हो वो असली है ना नकली है। ये बस वो वैलिडेट हो रहा है। तो सर्वर ने फिर से क्लाइंट को भेजा, हेलो मैं तुम्हारा बात सुन रहा हूँ, लेकिन उसमें वो सर्टिफिकेट दे भेज दिया। ठीक है। अब सर्टिफिकेट मतलब ये हो गया कि इसके पास एक वैलिडेशन रहता है और यहाँ पे भी एक वैलिडेशन रहता है, ये दोनों को मैच किया जाता है। ठीक है। कि तुम असली पे कोई हैकर तो नहीं हो जो मुखौटा पहन के मेरे पास आए हो। ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली चाबी तो मेरे पास है, मेरे से चाबी से तो खुलेगा ना। तो वो सर्टिफिकेट आप एक फर्ज करो चाबी पकड़ लो। ठीक है। चाबी नहीं, एक तरह का कोड पकड़ लो, जो कोड दोनों तरफ में सेम रहेगा। ठीक है।
वो कोड अगर दोनों तरफ सेम मिल गया, तब जाके क्लाइंट अपने सर्टिफिकेट उसको भेजता है, मतलब अपना जो कोड उसको वैलिडेट करता है कि भाई नहीं, मैं असली हूँ, तुमने मुझे जो कोड भेजा है वो कोड सेम है, वेरीफाइड है। ठीक है। अब क्लाइंट इसको अपना की इन्फो भेजता है कि भाई देखो मेरे पास ये चाबी है, ये चाबी तुम रखो, नहीं तो वो खोलेगा कैसे, सर्वर को खोलना पड़ेगा ना मैसेज। ठीक। उसके बाद क्लाइंट सर्वर को अपना सर्टिफाइड वेरीफाई करवाता है, वो जो मैंने बोला था कोड, दोनों के पास सेम कोड रहेगा, नहीं तो वो समझ नहीं आएगा ना कि भाई कोई तो एक वैलिडेशन होना पड़ेगा ना, कोई तो एक ऐसा चीज होना पड़ेगा जो सर्वर के पास भी हो और क्लाइंट के पास भी हो, तभी ना वो मैच करेगा। तो ये कोड, ये दोनों मैच करते हैं। ठीक है, मैच करने के बाद ये जो लास्ट के जो 2 स्टेप है उसमें अपना मैसेज पूरा हो गया, दोनों आप सर्वर और क्लाइंट आपस में बात कर लिए, बोले कि नहीं भाई तुम जेन्युइन आदमी हो, मैं तुमको डेटा देता हूँ, और डेटा अभी जा रहे हैं एनक्रिप्शन मोड में। ठीक है। चलिए समरी करते हैं। मैंने facebook.com यहाँ पे टाइप किया, टाइप करने के साथ साथ ये वाला बंदा सर्वर के पास गया, बोला कि भाई मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे डेटा दो। सर्वर ने एक कोड इसको दिया कि भाई तुम असली हो या नकली हो, तुम हैकर तो नहीं हो, तो एक कोड इसको भेजा। ठीक है, जिसको हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो सर्टिफिकेट्स बाद में वो फिर से सर्वर को भेजा, बोला कि भाई मैं जेन्युइन हूँ, ये मैच कर लो। ठीक है। जब सर्वर सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है भाई वो कोड मेरे से मैच कर रहा है, ठीक है, तब उसने इसको अपना की भेजा कि भाई मैं ये की भेज के, मैं जितना सारा एन्क्रिप्शन है ये की में तुमको भेजूंगा, तुमको यही की से खोलना है। ठीक है। अब ये प्रोसेस के बाद दोनों के बीच में डेटा का आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मैं होप कर रहा हूँ आपको क्लियर है, जितना तक सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ उतने लेवल तक मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं होप कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरा काम आपको पसंद आया काइंडली लाइक कीजिए, और अगर आपके कोई दोस्त हैं जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनको शेयर कीजिएगा, इनक्रिप्शन के बारे में समझाइएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा सिक्योरिटी कंसर्न के ऊपर, कंप्यूटर सिक्योरिटी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और क्या क्या चल रहा है दुनिया में, टेक्नोलॉजी के ऊपर भी, न्यूज़ के ऊपर, जो भी चीज़ मुझे अच्छा लगे मैं आप तक पहुंचाऊंगा सिंपल लैंग्वेज में। कमेंट कीजिएगा, आपके फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरा काम कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।